हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वेज लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित अवधि मतलब कि समय के पश्चात ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और वह मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज अगली अवधि के लिए नया मूलधन बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारा मूलधन है उस पे जो ब्याज लगता है वो जोड़ के हमारा मिश्रधन हो जाता है, और वही मिश्रधन जब हम अगली बार करेंगे अवधि के लिए तो वो हमारा मूलधन, नया मूलधन माना जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला भी देख लीजिए इस पे बेस्ड। ए इज इक्वल टू पी वन ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n, जहाँ सी आई इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज, पी इज इक्वल टू मूलधन, आर इज इक्वल टू दर, एन इज इक्वल टू समय, ए इज इक्वल टू मिश्रधन। और यहाँ पे सी आई चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला ए माइनस पी, जहाँ ए जो होता है वो हमारा है मिश्रधन और पी जो है हमारा मूलधन होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। यहाँ पर देखिए सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। अब यहाँ पर जो है हमने सी आई ऐसे ही रखा है और ए माइनस पी, तो यहाँ पर ए का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए पीछे, यहाँ पे जो ए का फॉर्मूला मतलब कि मिश्रधन का फॉर्मूला ये है, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n और माइनस पी कर देंगे। यहाँ पर पी जब ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो ये सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और वे में कि कैसे सी आई निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है सक्सेसिव केस। तो सक्सेसिव केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कैसे ये फॉलो होता है। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, आर इज इक्वल टू 20% और टी इज इक्वल टू 2 ईयर, पी इज इक्वल टू 5000 और हमें सी आई निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेट हमारी दी है 20%, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 20/100 करेंगे और यहाँ पर 1/5, ये हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आ गए। तो यहाँ पर देखिए पी अनुपात ए भी लेंगे, वो भी मैं बताऊंगी आपको, पर यहाँ पे देखिए 1/5 हमने लिखा है, तो इसको कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, मतलब कि दर इज इक्वल टू ब्याज अपॉन मूलधन, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 1/5 है, तो यहाँ पर जो 1 है हमारा वो हमारा यहाँ पे ब्याज होगा और जो 5 है वो हमारा मूलधन होगा। और पी अनुपात ये यहाँ पे लिखा है, तो पी यानी मूलधन, तो यहाँ पे हमने 5 मूलधन लिख लिया है, ए मिश्रधन है हमारा। और मिश्रधन कैसे निकालेंगे, जब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन आता है। तो यहाँ पे ये 6 आ गया। अब यहाँ पे ये 2 टाइम्स लिखा है क्योंकि ये टाइम के हिसाब से 2 बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 ईयर दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ पे 25 अनुपात 36 आ जाएगा। और सी आई निकाले का फॉर्मूला है ए माइनस का पी, मतलब कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ मिश्रधन में से जब हम मूलधन कम करेंगे, घटा डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पे 11 आएगा। तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू 5000 दिया हुआ है, P मतलब कि मूलधन। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने निकाला हुआ भी है P की वैल्यू 25, तो 25 इज इक्वल टू 5000 की 1 की वैल्यू 200 यहाँ पर आ गई। अब हमें A निकालना है, मतलब मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पे 36 दे रखा हुआ है, 36 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ पे 7200 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब मिश्रधन आ जाएगा। अब हमें CI निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 11 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ पे 2200 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सी आई निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए कि सी आई की वैल्यू कैसे रखी, तो जो डिफरेंस हमारा आया है सी आई में, ये 11 निकाल के वहीं उसी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की है, और जब यहाँ पर करेंगे तो हमारा 2000 आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, आर इज इक्वल टू 10% दे रखा है, टी की वैल्यू यहाँ पर 1 सही 2/5 दे रखी है, पी 25,000 दे रखा है, सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो यहाँ आर इज इक्वल टू 10%, मतलब रेट जो है वो 1 ईयर की दे रखी है, 10%। और यहाँ पर जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। और यहाँ पे 2/5 की रेट, मतलब कि
2/5 की ईयर की रेट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 2/5 करेंगे। 10 मतलब कि 1 ईयर की है, तो यहाँ पर ये 1 ईयर की रेट रख लेंगे और इंटू 2/5 करेंगे तो यहाँ पर 4% आएगा। अब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4/100 करेंगे और यहाँ पर 1/25 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब हमें P अनुपात A निकालना है, मतलब कि मूलधन और मिश्र धन का अब हमें यहाँ पे अनुपात देना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का मतलब कि 1 ईयर का यहाँ पर रेट जो होगी वो 10 मूलधन हो जाएगा और A हमारा यहाँ पर मतलब मिश्र धन 11 हो जाएगा 1 ईयर का। और जो 2/5 ईयर का है तो यहाँ पर 25 जो है वो हमारा मूलधन हो जाएगा और 26 हमारा मिश्र धन हो जाएगा 2/5 ईयर का। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू 250 और A की वैल्यू 286 आ जाएगी। डिफरेंस निकालेंगे तो 286 में से 250 गया तो 36 आंसर आ जाएगा। गिवन में P हमारा दिया हुआ है 25,000 और यहाँ पे P की वैल्यू 250 है। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू होगी वो हमारी 100 आ जाएगी। जब हमें A निकालेंगे मिश्रधन तो 286 इंटू 100 करेंगे, मतलब कि 28,600 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे CI भी निकालना है, तो यहाँ पे 36 इंटू 100 करेंगे तो 3600 हमारा यहाँ पे CI निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है। R यहाँ पे 20% दे रखा है। T जो है 1 ईयर 73 डेज दे रखा हुआ है यहाँ पे और P इज इक्वल टू 80,000 दे रखा है। CI हमें निकालना है। तो 73 डेज जो है उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 73 अपॉन में 365 करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/5 हमारा निकल के आया। 1 ईयर की रेट जो है वो 20% है और फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 आ जाएगी। रेट जो है वो 20% इंटू 1/5 करेंगे तो यहाँ पे 4% आ जाएगा और 4/100 करेंगे तो यहाँ पे 73 डेज की रेट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम ये 73 डेज की रेट आ गई 4/100। तो यहाँ पे देखिए अब हम P और अनुपात A मतलब कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे 1 ईयर की रेट देख लीजिए, यहाँ पे 1/5 दिया है, यानी कि जो हमारा 5 है वो मूलधन हो जाएगा और जो 5 + 1 करेंगे 6 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और ये 73 डेज की रेट देख लीजिए, तो यहाँ पर 100 जो है हमारा मूलधन हो जाएगा और यहाँ पर जब और 104 जो है हमारा वो मिश्रधन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 और अनुपात में 624 आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो 624 माइनस 500 124 आ जाएगा। गिवन में P दिया हुआ है 18,000 और यहाँ पर P की वैल्यू 500 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 36 आ जाएगी। अब हमें A निकालना है मिश्रधन, तो 624 गुणे 36 करेंगे तो यहाँ पे 22,464 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। और CI निकालेंगे तो 124 गुणे 36 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4,464 रुपये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है निकल के, मतलब CI निकल के हमारा यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है न्यू मेथड। मतलब न्यू मेथड ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आ जाता है। तो आप 6 मंथली का इंटरेस्ट वगैरह कैसे निकालते हैं, तो ये न्यू मेथड में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, R इज इक्वल टू 20%, T इज इक्वल टू 1 ईयर और P इज इक्वल टू 4200 रुपये और T और जो हमारा इंटरेस्ट है वो 6 मंथली हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब A निकालना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो 6 मंथली है, तो यहाँ पे 1 ईयर में देखिए 6 मंथली मतलब कि 6 महीने का हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर का 20% है, तो यहाँ पे 6 मंथ का जब हम देखेंगे तो 10% मतलब हाफ हो जाएगा और फिर जब हम 6 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी रेट है वो हाफ ईयरली निकल के आई है 10%, मतलब कि फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/10 आ जाएगी। T जो है वो हाफ ईयरली निकल के आया है 2 स्लॉट मतलब कि 6 मंथ और 6 मंथ के यहाँ पे 2 स्लॉट निकल कर आए हैं। अब यहाँ पे देखिए P अनुपात A करेंगे तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात करेंगे तो 10:11 10:11 T इज इक्वल टू 2 स्लॉट दिया है मतलब 2 ईयर का, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस निकल के आ जाएगा 21 और गिवन में यहाँ पे देखिए दिया है 4200 रुपये और P की वैल्यू यहाँ पे 100 दी है तो A की वैल्यू 42 आ जाएगी। A जब निकालेंगे मिश्रधन तो 121 गुणे 42 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5,082 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पे बेस्ड कुछ तो यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1,000 रुपये को 2 वर्ष में 1102.50 रुपये हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पर 1,000 और अनुपात 1102.50 लेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 और 441 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि 2 वर्ष है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर 400 का 20 और 441 का 21 हमारा आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे इनका तो यहाँ पे 1 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। एक जो है वो कितने पर होगा 20 पर,
तो यहाँ पर 1/20 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 5% जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी। तो नोट यहाँ पे स्क्वायर रूट इसलिए क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो 2 वर्ष था, मतलब 2 ईयर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो यह 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में? 15 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है n1 की पावर 1/t1 और इज इक्वल टू n2 की पावर 1/t2। तो यहाँ पर n1 जो है वो हमारा 2 दिया है, t1 जो है वो हमारा 15 दिया है, n2 जो है वो हमारा 2 दिया है, t2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 अपॉन में t2 कर देंगे। अब यहाँ पे बेस बराबर हैं तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो 1/15 इज इक्वल टू 3/t2 कर देंगे और यहाँ पे t2 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 कर देंगे, t2 हमारा 45 ईयर आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 ईयर्स का जो है वो 27 गुना दे रखा है, मतलब 3 की पावर 3 कर देंगे और 5 ईयर्स का हमें निकालना है तो 3 की पावर x जो है वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है जो वो वही लग जाएगा, n1 इज इक्वल टू 1/t1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 1/t2। यहाँ पर जो है n1 की वैल्यू दे रखी है, n2 की वैल्यू दे रखी है, टाइम्स की भी वैल्यू दे रखी है, सबको पुट कर लेंगे और जब हम बेस बराबर हो जाएंगे तो घाते भी हम बराबर कर लेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 5 निकल कर आ जाएगी और 5 ईयर जो है वो 3 की पावर 5 कर लेंगे, 243 टाइम्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर 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 करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।